ये बिल्कुल ठीक। अच्छा मरवत साहब, अब जरा अलीमा खान साहिबा के हवाले से आ जाते हैं। खान साहब की बहन है और जिस तरह के इल्ज़ामात आपकी तरफ से लगाए गए या फिर दूसरी तरफ से जो जवाबात आ रहे हैं उस पर मैं जवाबात पे बाद में बात करूंगी, लेकिन पहले जो सवाल अलीमा खान साहिबा के हवाले से, आप उनको इस्टेब्लिशमेंट का टाउट करार दे रहे हैं, आप उन्हें कह रहे हैं कि पार्टी पर कब्जा कर रही हैं। क्यों है आपके दरमियान और अलीमा खानम साहिबा के दरमियान ये इख्तिलाफात और इतने इतने शदीद? देखिए, मैं आपको अपनी एक नफ्सियाती कैफियत बयान करता हूँ। मैं मिन्नतें तरले कर चुका हूँ सबकी कि मेरे खिलाफ बयान न दो, क्योंकि मैं बर्दाश्त कर नहीं सकता हूँ। ज़िंदगी भर मैंने कभी किसी की एग्रेशन बर्दाश्त नहीं की है, तो लिहाजा और एक बात मैंने कही थी, खान के अलावा कोई मेरा लीडर बनने की कोशिश न करे। मोहतरमा जो हैं उन्होंने मुझे पार्टी से निकलवाया, सलमान अकरम राजा साहब को वो लाई, इसके बाद बस ठीक है, बात ख़त्म। आपने निकलवाया फॉर एनी रीज़न, आपको मेरा चेहरा पसंद नहीं था। इसके बाद सोशल मीडिया को मेरे पीछे डाला, आज तक गालम गलौच कर रहे हैं। अभी भी मैं अपना ट्विटर अकाउंट आपको दिखा दूँ जिस पे ये कोई भी पोस्ट करें तो इनके नीचे ये इब्नुल वल्द आ जाते हैं और गालम गलौच करते हैं। और इस पे मैंने पार्टी के रहनुमाओं को भी कहा कि मोहतरमा को कहें कि ये ना करें। ठीक। इसके बाद मोहतरमा खुद कुल के मेरे खिलाफ मीडिया पे बयान देने। आपने एक बात की ना, मैं आपकी तस्दीक करूं कि मैंने इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने जवाब दिया। बेसिकली उसने इल्ज़ाम लगाया दिया है। ठीक। इन्होंने तवातर से मेरे खिलाफ 3-4 बयान दिए और अब बयान का क्या हक है। और फिर इस हद तक कि उन्होंने मुझे कल नहीं परसों बयान की बेगैरत हैं, बेशर्म हैं। यानी ये अलीमा खान साहिबा एस्टेब्लिशमेंट की टाउट हैं सर जी, और उसने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया कि ये एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। तो मैंने उसका जवाब उन्हीं अल्फाज में दिया। नहीं, आपने सिर्फ जवाब में कह दिया, वैसे मैंने जवाब के तौर पर आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, मैंने तो दलाइल और इसके रीजन दिए हैं, रीजन दिए हैं। बाकी वो मुझे चैलेंज करे। बेटे का जिक्र किया, यही वजह है? जी बिल्कुल, मैंने बताया है। बेटे का मैंने बताया कि भाई बेटा फिर रहा है आजाद, उसी जर्म पे आसान न्याजी। और 9 मई में मफरूर है। हाँ, मफरूर किधर है, कोई पकड़ ही नहीं रहा है। मतलब 9 मई में है, FIR में उसका नाम है, लेकिन वो था। फिर लंदन चला गया, दूसरा भी लंदन चला गया, फिर वापस आ गए और आज भी फिर रहे हैं। तो लिहाजा हम तो हर FIR में जमानत करा लेते हैं। अच्छा, तो यानी सर इस बुनियाद पर कि उनका FIR में नाम है लेकिन उनके बेटे को गिरफ्तार नहीं कर रहे या उनको कोई सजा नहीं हुई, इस बुनियाद पर आप कहते हैं कि अलीमा खानम साहिबा जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की टाउट है? यही एक रीजन है? पहले तो वो बता देना, उसने जो मुझे कहा है कोई शवायद तो देना, ये उसको हक किसने दिया है। अगर वो मुझे कहेगी तो मुझे क्या रोक सकता है कि मैं उसको वही अल्फाज में ना बताऊं। ठीक। अच्छा, अब जरा आखिर में मुझे ये बता दें कि मशाल यूसुफजई साहिबा, इनको टिकट कैसे मिल गया? क्योंकि वजीर आला जो थे उनको पसंद नहीं थी, उन्होंने बाकायदा उनको निकलवाया था जब वो मुशीर के तौर पर काम कर रही थी। खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा, बुशरा बीबी की जो बहन है मरियम वट्टू, वो भी नहीं चाहती थी कि उन्हें टिकट मिले। उनके भी स्टेटमेंट जरा सुनवा देंगे प्लीज, फिर अब जवाब ले लेते हैं। पता है कि बुशरा इमरान ने इनकी सेनेट की टिकट के बारे में किसी को नहीं कहा। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब हमारे पास इतनी और वर्कर्स हैं PTI की और मशाल इज रिलेटिवली न्यू, तो खान साहब क्यों खुद से उनका नाम करेंगे? तो कैसे मिल गया इनको टिकट? देखिए, मैं आपको 2 अल्फाज में जवाब हैं। मिशाल यूसुफजई जो हैं उसने ओहदा गंवाया KP कैबिनेट में बुशरा बीबी के दावे की हिमायत करने की वजह से। सही। और बुशरा बीबी की तर्जमान थी, उसकी क्लोज AD है और बुशरा बीबी की वजह से उसको सीट मिली है। इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं, इसलिए तो मोहतरमा लेकिन उनकी बहन ने कहा था कि उनको तर्जुमानी की जरूरत नहीं है, इसलिए तर्जुमानी से ही हटा दिया था। मैं आपको अर्ज करूँ ना, इनको हटाया गया बेशक, क्योंकि अली अमीन खान जो थे वो भी इनसे नाराज थे। अभी जब इनको टिकट दिया गया उस वक़्त भी अली अमीन खान की मर्जी नहीं थी, मेरी उनसे बात भी हुई, लेकिन खान ने 2 ठोक अल्फाज में कह दिया था कि टिकट मिशाल यूसुफजई का है। और आपको मैं बता दूं, जब बुशरा बीबी की वजह से, बुशरा भी, और क्या वजह है, कोई दूसरी रीजन है ही नहीं। तो जिस दिन इनको टिकट दिया गया तो ये बात आप मेरे सैफ साहब को कभी ले ले, और जो एक ज़हीर अब्बास साहब वकील हैं, तो खान ने कहा कि ये अनाउंसमेंट कर दे। ये जब बाहर निकले तो मोहतरमा अलीमा खानम ने KP हाउस में इसको बुलाया, उसने कहा आपने ये अनाउंसमेंट नहीं करनी है। तो इस पे ARY TV ने जो है ये खबर चला दी जिस पे इन्होंने बाइकाट कर दिया, PTI ने।
और बैरिस्टर सैफ ने कहा कि नहीं, मैं खान की अमानत है, मैं तो अनाउंसमेंट करूंगा, और उसने फिर अनाउंसमेंट कर दी थी। और बेसिकली ये असल वाक़यात हैं। मिसाल यूसुफज़ई जो है उसका सोल जो मेरिट है जी, वो बुश हबीब। हालांकि सारी पार्टी तो ये कहती रही कि ये वो लिस्ट ही नहीं है जो खान साहब की तरफ से अप्रूव की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेर अफजल मरवत साहब। पूरा हफ्ता बड़ी हैपनिंग रही, अहम तरीन इशूज़ रहे, लेकिन इन्हीं तमाम अहम इशूज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो मसाइल हैं वो भी हाईलाइट होते रहे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आईने तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की गई, जिसमें कहा गया असद कैसर की तरफ से कि वो मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जहाँ पर हमें नज़र आता है कि एक दूसरे से बातचीत के लिए कोई तैयार नहीं है। अब अगर इसमें यहाँ पर मिसाल दी जाए और बात की जाए शेर अफजल मरवत साहब की, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा रहे हैं 2024 के इलेक्शन से पहले तक, जो किरदार शेर अफजल मरवत साहब का रहा, इनफैक्ट उसके बाद भी, और फिर अचानक हुआ ये कि शेर अफजल मरवत को नोटिस भी किया गया और फिर इल्ज़ामात का एक सिलसिला शुरू हो गया। यानी शेर अफजल मरवत और अलीमा खान साहिबा के दरमियान जो है वो इल्ज़ामात की बातें शुरू हो गई। पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से जो असेंबली अरकान है उनकी जानिब से बात की गई, उनकी तरफ से हिमायत की गई और उनकी तरफ से सवालात बाकायदा तौर पर अपनी ही पार्लिमानी कमेटी से किया गया, अपनी ही पार्टी से किया गया कि अगर शेर अफजल मरवत को नोटिस किया गया है तो बाकी लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, जिन्होंने किसी ने ट्वीट किया है, किसी ने कोई बात की है, उनको नोटिस क्यों नहीं किए गए। तो ये बहुत सारे सवालात हैं। पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, क्या वाकई शेर अफजल मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा ज्वाइन करने जा रहे हैं, या अलीमा खान साहिबा जो बात कर रही हैं उनके जो इल्ज़ामात थे क्या आज भी वो अपने इल्ज़ामात पर कायम है। इन्हीं तमाम सवालात के जवाबात लेने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं शेर अफजल मरवत साहब, सीनियर सियासतदान हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। बेहद शुक्रगुजार हूँ आपकी। अस्सलाम वालेकुम मरवत साहब। सबसे पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, शेर असद कैसर साहब ने इस बात का इतराफ़ किया कि जनरल बाजवा को जो एक्सटेंशन दी गई थी वो सबसे बड़ी गलती थी, कौम से उन्होंने इस हवाले से माफ़ी भी मांगी। आप भी एतराफ़ करते हैं कि मियाँ साहब को जो सज़ा दी गई थी वो गलत थी। क्या खान साहब को भी इन गलतियों का एतराफ़ है जो आप मान रहे हैं या जो असद कैसर साहब मान रहे हैं? मैं असद कैसर साहब के इस फेल की सताइश करता हूँ और तमाम सियासतदानों को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को मादी की गलतियों का एतराफ़ करना चाहिए ताकि आइंदा ये गलतियाँ न दोहराई जा सके। और जिन जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक्सटेंशन में, बाजवा के एक्सटेंशन में किरदार अदा किए हैं, सबको मेरे ख्याल में पब्लिकली कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ऐसे फ़ैसले जो हैं वो कौम के मुस्तकबिल और कौम की तकदीर पे असरानंदाज होते हैं। तो लिहाजा असद कैसर साहब ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। और भी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, ब्लंडर्स या मिस्टेक्स